ये जो है ये बैटरी इसका नाम है, क्या क्या नाम है, ये बैटरी। हाँ, ये स्मॉल इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने में यूज किया, ठीक है सर। यह चार्जेबल भी आता है और नॉट चार्जेबल। तो ये चार्जेबल नहीं है, एक बार यूज हो गया उसके बाद काम खत्म। इसके बाद अगर बात करते हैं बच्चों स्विच कई तरह के होते हैं, आप देख सकते हो। एक स्विच सिंपल, ये जो ऐसे ऑन ऑफ करते हैं ना, ऐसे एक ये स्विच होता है, ये एक पुश पुल करने वाला, ये अपने आप डबल यस, ये एक दूसरा स्विच हो गया। एक तीसरे तरह के भी स्विच आप देखे हो, जैसे स्लाइडिंग स्विच जो होते हैं, ये देखोगे स्लाइडिंग स्विच है, देख रहे हैं इसे। हम इस तीनों का भी यूज कर सकते हैं, किसी भी ये तीनों तरह के इंस्ट्रूमेंट में आपका यूज दिखेंगे, ठीक है। अब ये स्विच हो गया, अब आ गया भाई एक बैटरी हो गई। अब देखोगे ये बल्ब, एलईडी बल्ब बोलते हैं इसको, हाँ लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है एलईडी बल्ब। अब देखोगे हम लोग चैप्टर में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक कैन इजीली फ्लो, है ना। यानी वायर, बल्ब, एक स्विच एटलीस्ट होना चाहिए, यानी कम से कम एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक स्विच, एक बल्ब और एक बैटरी और वायर। कम से कम इतनी चार चीजों को मिलाकर के और कनेक्ट कर देंगे, अगर उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, सर्किट। अब अगर हम एक बल्ब, एक बैटरी और एक स्विच को जोड़ देंगे तो इस तरह का फॉर्मेशन मिलेगा, दिख रहा है, देख रहे हो, ये बैटरी हो गया, है ना, और ये स्विच और नीचे बल्ब लगा हुआ है। अब देखोगे ये बल्ब जल गया, ये स्विच ऑन ऑफ कर देंगे। यहाँ पर हम लोग दूसरा स्विच भी यूज कर सकते हैं, स्लाइडिंग स्विच भी, जो पुश ऑन वाला वो भी कर सकते हैं हम लोग। क्लियर हो गया। अब अगर देखोगे इसमें तीसरी तरह की भी चीजें को जोड़ा जाता है, ध्यान दो। मान लो ये हमारा बैटरी जो है, जितनी कैपेबिलिटी है इसकी बॉल कैपेबिलिटी ठीक है। मान लो कि कहीं भाई बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा, तो भाई कम कैसे करें, मतलब यह बल्ब फ्यूज नहीं हो, ड्यूरेबल हो जाए ज्यादा दिन, तो इसी के जगह पे इसमें वायरिंग में क्या करते हैं हम लोग, सर्किट में क्या करेंगे होगा, एक जो है, ध्यान दोगे हम दिखा रहे हैं आपको, ये है रेजिस्टेंस, ये रजिस्टर भी बोल सकते हैं इसको। ये अलग अलग कैपेसिटी की होती है, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, जितनी एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी का हमको पास करवाना उतना एम्पियर का हम लोग यूज करते हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे जिस तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा उस तरह का हम लोग इसको यूज करते हैं। अब अगर देखोगे इस रेजिस्टेंस का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कम करना। रेजिस्ट मतलब क्या होता है, रोकना। रेजिस्ट मतलब क्या होगा, रोकना। ये हर इंस्ट्रूमेंट में होती है, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, अगर इसमें भी देखोगे इसमें भी रेजिस्टेंस लगा होगा, हाँ हो सकता है इससे ज्यादा पावर की हो, इसमें भी लगा होगा, तो ये रेजिस्टेंस है। अब देखोगे हम इसको चाहे तो इसमें जोड़ सकते हैं। ये करंट के फ्लो को ब्रेक नहीं करता, क्या करता है, कम करता है, बढ़ाता नहीं, क्या करता है, इसका काम है कम करना। अब हम इसको कहीं भी जोड़ सकते हैं बच्चों, एक तरह से कहीं तार खोलो, ऊपर यहाँ पकड़ो रहोगी, दोनों पकड़ो, खोल दिए। अब देखो ओके, अब देखोगे ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, इस वायर से क्या हो गया, कनेक्ट। अब देखोगे, अब ध्यान दो, अच्छा ध्यान दो। अब देखोगे इस जो सर्किट है इसमें क्या क्या हो गया, एक बल्ब हो गया, एक स्विच भी हो गया और एक ये रेजिस्टेंस भी हो गया। अब देखोगे स्विच ऑन अप करेंगे फिर भी जलेगा बल्ब, लेकिन अब देखोगे अगर लेकिन दूसरा चीज यूज कर दे अगर इसके जगह पर तो नहीं यूज होगा। मतलब कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को क्या करेगा, कम कर दे, जितना जरूरत हो वही है ना। जैसे देखते होंगे घर में पानी टंकी लगी रहती है ना,
तो कहीं मोटा नल रहता है, कहीं छोटा नल रहता है ना, तो जरूरत के हिसाब से हमको जितना चाहिए उतना कर लेंगे। अब देखो इसको जोड़ो, नीचे जोड़ो, वायर को दोनों को जोड़ो। हाँ अब देखो बल्ब जल गया। हाँ देखो बल्ब जल गया, लेकिन पहले के अपेक्षा अगर रेस्पेक्ट में देखोगे, उसको थोड़ा बंद कर दो, स्विच को बंद करो। अब ध्यान दो, बल्ब जल रहा है ना बच्चों? अभी जो देख रहे हो 100 बल्ब, अब इससे पहले जो देखे थे वो, फिर से मैं इस रेजिस्टेंस को हटाऊंगा और फिर से वायर को डायरेक्ट करेंगे। अब देखिएगा अभी जो बल्ब ग्लो कर रहा है उसकी कैपेबिलिटी देख लिए कि कितनी लाइट है। चलो लाइट ऑन कर दीजिए मेन स्विच। अब इसमें से इसको हटाओ, ऊपर से इसको हटाओ, हटाओ हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसको दोनों को हटाओ, फिर से एक बच्चे जाएंगे और उसको बंद करेंगे। बंद करो। अब आप देखिएगा पहले जो आप देखे थे 100 और अब देखिएगा रेजिस्टेंस का काम क्या। पहले के रेस्पेक्ट में थोड़ा बढ़ गया ना, बढ़ गया ना। तो अब बढ़ा या घटा क्यों? तो उस रेजिस्टेंस के वजह से, क्योंकि स्विच मेरा सेम है ना। ऑन कर दीजिए उस लाइट, रहने दो रहने दो। अब देखो पहले और अभी में दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? पहले रेजिस्टेंस लगा, रेजिस्टेंस क्या क्या जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रहा था उसको थोड़ा सा क्या कर दिया, कम कर दिया। कम करने के बाद जितनी कम एनर्जी मिलेगी उतना ही कम ग्लो करेगा। अभी थोड़ा ज्यादा एनर्जी मिल रहा है तो क्या कर रहा है, ज्यादा ग्लो कर रहा है ना। क्लियर? ओके थैंक यू। चलो बंद, लाइट ऑन कर दो। तो ये था कि भाई सर्किट को कैसे कर सकते हैं। इसमें हम दूसरा भी इक्विपमेंट चाहे तो जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी बैटरी की देखनी होगी कि कितनी बैटरी की। मान लो कि भाई ये बैटरी मान लो 150 की इलेक्ट्रिक, अब इससे 300 का अगर हम पावर सप्लाई जोड़ेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन हम इसके साथ और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा अगर बात करें बच्चों, आप घर में चार्जर देखे होंगे, एक लोकल चार्जर होती है जिसमें बल्ब लगी रहती है। लाइट कट जाएगा तभी भी उस चार्जर में बल्ब जलते रहेगा। कब? जब उसमें अगर वो लगा हो, क्या लगा हो, मोबाइल। होता क्या है बच्चों, उसमें देखोगे ये डायोड होता है। क्या है? डायोड का काम है इलेक्ट्रिसिटी करंट के फ्लो को वन वे करना। वन वे करने का मतलब आएगा तो जाएगा नहीं, रिटर्न नहीं भेजेगा। क्या करेगा? रिटर्न नहीं भेजेगा। हाँ जैसे मछली पकड़ने वाला होता है ना, इस टाइप का बक्सा बना रहता है। अब देखो ऐसे है, ये एकदम सेटर है, ऐसे गैप। अब मछली जाएगा तो अपने इजी होगा, लेकिन इधर से नहीं जा सकता। सेम डायोड का काम है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो उसको रिटर्न नहीं भेजेगा। तो बहुत सारा जो चार्जर, मोबाइल चार्जर, उसमें देखोगे जैसे लाइट कट गए तो भी चार्जर का बल्ब जलेगा, और लाइट आ गया फिर भी बल्ब जलेगा। होता क्या है, वो चार्जर थोड़ी सी लो क्वालिटी की होती है। उसमें होता क्या है, ये डायोड नहीं लगेगा। अब डायोड नहीं लगा होने के कारण क्या है कि बल्ब का कनेक्शन तो कंप्लीट सीरीज में है, तो पहले बल्ब लाइन से जलेगा, अब बाद में लाइन कट गया तो कौन मोबाइल का बैटरी से जलने लगेगा। तो अगर हम डायोड लगा देंगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है रिटर्न हमारे मोबाइल से जो इलेक्ट्रिसिटी जो होगी, बैटरी जो उसका इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में नहीं जाएगी। तो डायोड का काम क्या है, एक तरफ करना, यानी करंट के डायरेक्शन को वन वे आने का है, जाने वाला नहीं, ऐसा स्थिति करेगा। अपने मर्जी से आप जाना, मेरी मर्जी से। हाँ इस टाइप की बातें हो गई। तो बाकी चीज़ जो है बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको जोड़ेंगे। बहुत सारा चीज़ आपको कलरफुल शैडो एक बार दिखाया गया था, फिर हम लोग कलरफुल शैडो बनाएंगे क्योंकि कलरफुल बल्ब भी आ गया है। आपको हम दिखाएंगे एक तो मोटर का फॉर्म कैसे चलता है, घर में जो मोटर लगी रहती है, जो पंखा है वो कैसे चलता है वो भी जोड़ेंगे। और दूसरा कि इलेक्ट्रिसिटी, दो मोटर को अगर हम जोड़ेंगे तो एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी आएगा, दूसरी तरफ से नया इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, यानी जनरेटर बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, जनरेटर भी बनाएंगे, आपको बता देते हैं। उसके बाद अगर देखोगे कैसे हम लोग जनरेटर की, यानी कोई भी मोटर के यूज से हम लोग कैसे पानी या मान लो मशीन वगैरह जो यूज करते हैं, चलाते हैं, तो इसको लगा करके हम लोग बताएंगे आपको बना करके कैसे जनरेटर बनेगा, या जो भी चीजें होंगी इसमें बहुत सारा है। हाँ अलग अलग चीजें हैं, तो ये सारे चीजों को आपको दिखाई जाएगी नेक्स्ट क्लास में। हाँ
ये 9 वोल्ट बैटरी है, पता ही है। ये प्रैक्टिकल के लिए ये देखोगे छोटे छोटे इक्विपमेंट में यूज करता है, टॉर्च में भी यूज होता है, माइक में यूज होता है ये बैटरी, है ना। दोनों बैटरी के जोड़े रखते हैं और उसमें डाल। हाँ अब मान हाँ वो बात तो है कि बच्चों अगर हम इसमें एक और बैटरी की सोर्स जोड़ देंगे, अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा कि बल्ब में ग्लो और बढ़ जाएगा। लेकिन उसका एक निगेटिव ये भी हो सकता है, अगर रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं तो बल्ब मेरा फ्यूज भी हो सकता है। बल्ब क्या करेगा, फ्यूज हो जाएगा। क्योंकि जितनी एम्पियर के, मान लो 1 एम्पियर का अगर बल्ब है, मान लो 0.5 एम्पियर का, अगर उसको 2 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा तो क्या करेगा, जैसे बैलून की तरह हो जाएगी ना। तो इसका जो फ्यूज होगा इसमें, हाँ फ्यूज जो रहता है वो क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, यानी सर्किट ब्रेक हो जाएगा, फिलामेंट जिसको बोलते हैं, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सभी बैटरी का काम अलग अलग जगहों पर करते हैं, इसको अच्छे से पैक करना है। ठीक है, थैंक यू।